बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलें भी स्टूडेंट्स, हमारे पास हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 27 आज हमारा अगर बात हम करते हैं ना, ओवरऑल बात करते हैं चैप्टर 1 से लेके अभी तक जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, कुल मिला के हमारे पास अभी तक जो है वो 27 वाला जो लेक्चर है वो आज हमने करना है। तो आज लेक्चर में हमारे पास क्या चीज है, आज हमारे पास इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस के नोबल गैसेस जो होती हैं वो इनर्टनेस क्या शो करती, क्यों शो करती हैं और इनर्टनेस होती क्या है। और मजीद था कि इनकी जो नोबल गैसेस होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और मजीद यही जो कि ये कौन से ऐसे बेस हैं जिनके जरिए ये नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है जो आज हमने करना है। तो आज जब बात करते हैं, हमने पढ़ा हुआ नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। पहली बात भी हमें ये भी पता होना चाहिए नोबल गैसेस जो होती हैं वो होती क्या है, ये कौन से मेंबर है भाई। तो हमारे पास सबसे पहले भी नोबल गैसेस की हम बात करते हैं तो नोबल गैसेस हमारे पास पीरियोडिक टेबल का लास्ट वाला ग्रुप हमारे पास आ जाता है, 18 ग्रुप है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो मेंबर आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाता है हीलियम है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन वगैरह के हमारे पास सारे जो है ना इसके मेंबर, यानी हमारे पास जो लास्ट वाला हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ये सारा जो हमारे पास लास्ट वाला जो ग्रुप है ये हमारे पास ये इन हम सारे एलिमेंट्स को जो लास्ट वाले ग्रुप वाले एलिमेंट्स इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। अच्छा, अब पहली बात है नोबल गैसेस इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो होती है। जीरो क्यों होती है, क्योंकि इनके आधी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे होते हैं। तो पहली बात अगर हम जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में बल्कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एटम जो होते हैं वो कोशिश करते हैं अपने आधी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करें ताकि वो स्टेबिलिटी जो है वो गेन कर सके। तो जब नोबल गैसेस की बात करते हैं तो हीलियम जो है ना, हीलियम के पास आधी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सारों के पास होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, वो आधी शेल में पहले ही पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनके आधी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका मतलब ये फिर हुआ कि ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इसी वजह से इनके आधी शेल में क्योंकि या 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मजीद इलेक्ट्रॉन को समाने के लिए यानी अकोमोडेट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पास कोई खाली जगह आधी शेल में नहीं होती। इसी वजह से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। मजीद जरा दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया भी हुआ लोअर बोर्ड में, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती। तो भाई उसका आंसर हमारे पास ये आ जाता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं इनके आधी शेल में या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन या होते हैं इनके आधी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने स्टेबिलिटी का रूल पढ़ा था कि जिसके आधी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब इनके पास तो ये पहले ही है, यानी इनके पास तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन तो इनके पास तो पहले ही है। इसका मतलब है दे हैव नो एक्स्ट्रा स्पेस, या आप दूसरे वर्ड में आप कहोगे दे हैव नो वेसेंट स्पेस टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इनके आधी शेल में कोई खाली जगह नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन को मजीद गेन करें। इसी वजह से ये ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमने लिख रहा है नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव बिकॉज ये बिकॉज they have no vacant space in their valence shell to accommodate extra electron। ये मैंने बिल्कुल छोटा सा आंसर इसका लिखा है बस सिर्फ समझाने के लिए कि इनके आधी शेल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनके पास आधी शेल में कोई जगह नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन मजीद उसमें आगे समा सके। इसी वजह से हम कहते हैं नोबल गैसेस क्या होती हैं, ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। अच्छा भाई, ये तो हमारे पास हो गया क्वेश्चन कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं। तो मजीद अगले क्वेश्चन की तरफ इसी का बढ़ते हैं, वो इसी में आ जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
नोबल जो गैसेस होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या अहमियत होती है। अच्छा, पहली बात, नोबल गैसेस पहली बात होती हैं स्टेबल। तो जब हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं ना, वो भी चाहते हैं स्टेबल होना, यानी स्टेबिलिटी हर चीज चाहती है स्टेबल होना। तो इसका मतलब बाकी एलिमेंट्स भी जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं वो भी चाहते हैं तो वो भी स्टेबल हो जाए। तो इसी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं। जब वो दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन वो देते हैं हमको या फिर उनसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हीं से क्या होता है, नए कंपाउंड बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैसेस वाली ऑब्टेन कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए जो बाकी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और नए से नए जो होते हैं वो कंपाउंड, मॉलिक्यूल, ये इस तरह की जो चीजें वो बनाते हैं, जिससे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। यानी H2 और O2 जब आपस में मिलते हैं ना, बैलेंस करना पड़ता है, तो हमारे पास आ जाता है 2H2O, यानी हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब पहली बात, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे वाटर की, अगर हाइड्रोजन होता पहले स्टेबल या ऑक्सीजन भी होता पहले स्टेबल, तो भी क्या इसको मसला था कि ये इसके साथ रिएक्ट करता और कोई नई चीज बनाता। इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस वाली अचीव करने के लिए क्या किया, दूसरे के साथ रिएक्ट किया। अब इसी तरह जो नोबल गैसेस हैं ये इन्हीं की बदौलत है कि बाकी जो एलिमेंट है वो इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या करते हैं, नई चीजें बनाते हैं। और यही इसकी सिग्निफिकेंस है कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करे। अच्छा, अब वेज टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, अब हमारे पास कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस वाली ऑब्टेन कर लेते हैं। तो हमारे पास देयर आर 3 वेज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। 3 हमारे पास वेज है, मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था। पहला हमारे पास होता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। बाय लूजिंग, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके भी क्या कर सकते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। या बाय शेयरिंग, या वो इलेक्ट्रॉन की शेयर का मतलब होता है दूसरे के साथ बाहमी इश्तराक कर लेना, कोऑपरेट कर लेना। तो वो क्या करते हैं, वो कोऑपरेट करके भी क्या कर सकते हैं, वो अपनी शेयरिंग करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो क्या कर सकते हैं, ये जो ऑक्टेट डालना है वो जो है वो अचीव कर सकते हैं। यानी ऑक्टेट जो हमने रूल पढ़ा हुआ था जो पिछले टॉपिक में, वो क्या कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। मेन चीज हमारे पास नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके आरिशा जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं, इनके पास कोई खाली जगह नहीं होती। इससे जैसे हम कहते हैं नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो बाकी एलिमेंट जो होते हैं जिनके आरिशा कंप्लीट नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं और या इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन से अचीव कर लेते हैं या फिर शेयर कर लेते हैं, सिर्फ स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, अपने आरिशन में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव करने के लिए। और ये 3 तरीके जिनके जरिए काम करते हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 27 था। तो इंशाल्लाह तो करता हूँ कि आप लोगों ने आसानी से क्लियर कर लिया होगा। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।